शादीशुदा लड़के से बात करना एज ए फ्रेंड या फिर एज ए गर्लफ्रेंड सही है? शादीशुदा लड़के से बात करना हाँ। एज अ फ्रेंड, हाँ, एज ए फ्रेंड। या देखो, फ्रेंड में और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है प्रतिभा जी। नहीं, आप क्या एज ए फ्रेंड मतलब 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 बस ये था कि एक मतलब मेरा किसी के साथ फ्रेंडशिप था, मतलब फ्रेंड्स में मतलब रिलेशनशिप कर सकते हैं आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आवाज थोड़ी बट उसी थोड़ी साथ सी आवाज आपकी ना, मतलब पता नहीं, मुझे ही आ रही है, पर थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है। बताइए कि आपकी क्या आपके फ्रेंड है वो, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, मेरे फ्रेंड थे बट उनकी शादी हो गई, अभी रिसेंटली हुई है 4 दिसंबर को। बट वो अच्छा, अभी भी मेरे से एज ए फ्रेंड वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि अगर मैं एज ए फ्रेंड रहती हूँ तो फिर सामने भी एक लड़की है, उसके साथ धोखा हो रहा है। तो तो फिर आप क्या ये फ्रेंड नहीं सही कह है? रहे हो, आप फ्रेंड नहीं कह रहे ना, आप गर्लफ्रेंड कह रहे हो फिर। हाँ, मतलब हाँ, पहले थी बट अब उनको एज ए फ्रेंड वाला रिश्ता रखना है। तो क्या ये रखना सही है? आपको आप बताइए, ये तो पहले आप बताइए ना, क्योंकि आप तो उनको मुझे तो जानते हो। मतलब आपको क्या लगता है? हाँ, मैं जानती हूँ कि हाँ, मतलब एज ए फ्रेंड हम लोग रह सकते हैं, बट मेरा ये है ना कि जैसे मैं लड़की हूँ, सामने भी कोई लड़की है, क्या उसे भी तो हर्ट होगी? अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो सामने भी लड़की है तो उसे भी पता लगेगा या फिर कुछ भी, तो बुरा तो उसे भी लगेगा। तो मैं इसमें तो बहुत आपको कंफ्यूज हूँ कि तो मैं रखूँ या ना रखूँ। आपको जवाब मिल गया ना फिर अपना, मतलब अगर आपका मन, देखो क्या है ना, हमें खुद को पता होता है कि हम अगर हमारे साथ कोई कुछ एक व्यवहार करे तो हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई आपने देखा कि भाई सामने भी तो एक लड़की है, अगर अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो कैसे कर पाएगी। तो अगर आपका दिल खुद ही आपको जवाब दे रहा है कि ये चीज गलत है, तो फिर ऐसे जगह इस उस रास्ते जाना क्यों, जहाँ पे मतलब आपका आगे रास्ता बन ही नहीं सकता, आपका डेस्टिनेशन ही नहीं है उस जगह पे। उस रास्ते पे आपका मतलब डेस्टिनेशन आपको मिलनी ही नहीं ना, आप गलत रास्ता पकड़ रहे हो प्रतिभा जी। और मैं चाहूंगी कि अगर हमारे पैनल में से भी कोई अगर इस पे जवाब देना चाहे, अभिलय जी अगर आप जवाब देना चाहें इस बात पे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया होगा। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा। मतलब ऑब्वियसली एक मेरा पर्सनल, देखिए मैं इस तरह का, अगर अगर मान लीजिए आपके पास्ट में कोई भी इंसान मेरी गर्लफ्रेंड है और बाद में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, बट हम एक फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं ऑनेस्टली, कि भाई हाँ फ्रेंडशिप ही हुँ, है, तो हमको ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान आपसे कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अपने वाइफ को क्लियर करे कि भाई देखो ऐसा कुछ भी है, था, लेकिन भाई एज अ पर्सन हम, मतलब है एज अ, ठीक है मेरा कुछ पास था, अगर एज हुँ, अ पर्सन भाई उनको कन्फेस करे और बोले कि भाई हम बस ऐसा कम्युनिकेशन है कि चलो हम लोग का अच्छा टाइम भी था, फ्रेंडशिप भी था, तो अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो हम कंटिन्यू, मतलब हम उनसे एज अ फ्रेंडशिप रहना चाहते हैं, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। हुँ। बट सामने जो लड़की है वो अभी कंफर्टेबल तो नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट शादी हाँ, हुई है, तब 4 अगर दिसंबर को शादी ही हुई है। तो रिसेंटली तो कोई भी लड़की इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेगी ना। हाँ, तब अगर आप मेरा पूछेंगे ट्रूली, तब हमको ऐसा जगह पे क्यों करना है। हो सकता है कि शादी के बाद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक एज अ फ्रेंडशिप ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जाके कॉम्प्लिकेट करेगा, तो हमको ऐसा लगता है कि इट्स बेटर है अगर आप किसी इंसान को दोस्त मानते हैं, ज़रूरी नहीं है आप उनसे बात हो तभी आपका दोस्ती है। आप उनको खुश मेरे देखेंगे, आप कहीं पे भी रहेंगे, तो कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके वजह से या मेरे वजह से कोई परेशानी आएगा फ्यूचर में, इट्स बेटर कि भाई, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो लाइफ नहीं चलेगा। दुनिया में कुछ भी है, किसी के आने से किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता है। तो अगर एज ये अ चीज़ें एडवाइस आप है। देखेंगे। जैसे कि मेरा अपना ओपिनियन बताते हैं, देखिए मैं ऐसी लड़की हूँ कि
मेरी खुशी कहीं मैटर ही नहीं की है, ना अभी कर रही है, ना पहले की थी, ना शायद आगे करेगी। मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी खुशी उसमें है कि सामने वाला इंसान खुश है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सामने भी एक लड़की है, ऐसे देखा जाए तो वो लड़की को मैं जानती नहीं, कुछ भी मतलब जो रिलेशन अगर देखा जाए तो मैं उससे कोई ऐसे फ्रेंडशिप वाला नेचर है नहीं, कुछ भी है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि वो एक लड़की है। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सामने जो लड़का है वो खुश नहीं है, मतलब वो अच्छा, मैं आप आपके ऐसे आप बहुत परेशान एक है। मैम, एक बार एक लाइन पूछ रहा हूँ मैम को, शायद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैम, अगर वो लड़की के जगह पे आप रहती, जो आप सामने वाले को सोच रहे हैं, और आपके जगह पे वो लड़की रहती, आप बस रोल रिवर्स करो, उसके बाद आप इस चीज को सोचो, शायद आपको बहुत क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। आप एग्जैक्टली अपने आप को उस परिस्थिति में रखो, शायद आपको एकदम सब कुछ विजिबल दिख जाएगा। अगर आपको वो आप अपने आप को उस लड़की के जगह पे रखोगे और आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप समझ जाना कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप रोल रिवर्स कर दीजिए बस वहां पे। प्रतिभा देखिए जी, कि मैंने सोचा हाँ। प्रतिभा जी देखो क्या है ना कि मुझे लगता है अभी आप इतने अब अभी काफी यंग हो, है ना? कितनी एज है आपकी अभी? 24। 24। 24 की एज में अभी आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है? आपके जो भी फ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड जो भी थे, वो जिनकी शादी हो गई अब, तो उनकी उनकी भी आगे जिंदगी बननी है ना? आप क्या चाहोगे कि आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई और एक वो बन के आ जाए? आप चाहोगे क्या? आप क्या नहीं नहीं, पीस मुझे में यही रहोगे? तो नहीं चाहिए, मतलब हाँ। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ना कि ठीक है सामने वाला इंसान जो भी है वो खुश तो रहे ना, मतलब मेरी ये है। मैं मतलब बता रही 4 को शादी हुई थी, 4 से अभी तक मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। बट कहीं-कहीं से मतलब आज मुझे पता चला कि सामने जो इंसान है वो खुश ही नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा चल ही नहीं रहा है। तो तो इसलिए मैं तो कुछ कन्फ्यूज़ हूँ कि मैम, नहीं। सॉरी टू एक इंटरप्ट सेकंड, मैम, एक एक मिनट हार्श वंदना जी, वर्ड थोड़ा यूज। सा मैं हाँ, बोलना चाहूंगी। एक मिनट अभिलय जी, मैं बोलूं क्या जी वंदना जी जी? जी जी, हाँ जी। प्रतिभा जी, आपने कहा कि सामने वाला खुश नहीं है, ये वो हुँ, आपको दिखा रहा है कि ना वो खुश नहीं है। अब वो खुश नहीं, नहीं है या नहीं है, सुनिए सुनिए, पहले मुझे देखो बोलने मैंने दीजिए, फिर आप। हाँ, पहले आप कैसा है ना कि आप उसके लिए इसलिए सोच रही है क्योंकि आप उसके साथ रिलेशन में थी, ठीक है? तो आपको वो ये बोल रहा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ, ये शादी नहीं करना चाहता था, नहीं। अगर वो अगर आपसे सच में वो प्यार करता नहीं करता वो अलग बात है। अगर वो सच में आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता, तो वो आपसे ज़रूर शादी करता, चाहे वो कोई भी कंडीशन में क्यों नहीं हो वो। तो आप हाँ, अभी जो आप सोच रहे हो ना कि सामने वाला खुश है, नहीं है, वो समय के साथ वो सही हो जाएगा। आप अपने आप को भी सँभालो कि आप क्या करोगे? आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, जॉब करो, उसको छोड़ दो। उससे बेहतर आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा। नहीं, इस पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप एक बात सोचो प्रतिभा कि हुँ, अभी आप ये कह रहे हो कि वो खुश नहीं है, मतलब श्वेता जी ने अच्छा जवाब दिया कि अगर ऐसा होता कि सच में अगर उनको अपने आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी होती, तो शादी आपके साथ हुई होती। एक तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये सामने वाला खुश नहीं है, ये सोच के आपकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब रहेगी, आपको लगता है? मतलब आप सामने वाला खुश नहीं है और वो मतलब जब उसका मन करे आपसे बात करे या नहीं करे, वो मतलब आप वैसा चाहते हो अपनी ज़िंदगी आगे, या फिर अपनी लाइफ में आप आगे पीस चाहते हो? क्योंकि अगर अपनी लाइफ में आप थोड़ी पीस चाहते हो आगे चल के, आगे आने वाले टाइम में, तो आपको ना फ़ोकस सामने रखना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी रेस में भाग रहे होते हो और आप पीछे मुड़-मुड़ के बार-बार देख रहे होते हो, तो आप अपनी रेस में भागना भूल जाते हो। आप मतलब अपने आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। आप पीछे हाँ, पिछड़ मेरे जाते साथ हो हो भी ज़िंदगी में। यही रहा है क्योंकि मैं मतलब आपको बताती हूँ, मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, और दूसरा चीज़ ये है कि मैं कम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ, मतलब कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रही हूँ, और अभी मेरा मतलब कुछ रिजल्ट आया हुआ है, कुछ एग्ज़ाम है जो बहुत बेकार गया है, कुछ आने वाले हैं, कुछ गए हैं जो बेकार गया है, और सबसे मेन ये है ना कि मेरा एक रिटन क्वालीफाई है और मेरा फिजिकल होने वाला है, और मैं उस पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग से नहीं कर पाओगे आप अगर ऐसे रहेगा आपका, अगर आप सोचते आपका ध्यान कहीं और है।
आपको करना कुछ और है अपनी ज़िंदगी में। आगे आपकी आने वाले टाइम में शादी भी होगी, अभी आगे आने वाले टाइम में आपको अपना करियर भी बनाना है। आप एक उस इंसान के लिए भी सोच रहे हो जिसने आपके बारे में नहीं सोचा जब उसको अपनी शादी का मतलब अपनी लाइफ़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब अपना टाइम और खराब करना चाहिए। आपको थोड़ा-सा हार्ड अपने ऊपर होना पड़ेगा, हार्श होना पड़ेगा। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा आपके साथ सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी आपकी नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी है। आपके पेरेंट्स ने 24 साल तक आपको इतना बड़ा पाल-पोस के बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि आज आप ये सोच रहे हो कि वो जो तीसरा इंसान है, जो कि किसी और के साथ शादी कर चुका है, कि वो खुश नहीं है। वो उसकी प्रॉब्लम है अब। मैम कंसेंट मैं कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियर, मैं टोटली एग्री करता हूँ मैम से कि सामने वाला खुश नहीं है, दिखा रहा है, क्या है, कुछ नहीं। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में वो इतना ज़्यादा ही कमिटेड रहता, मैंने भी लव मैरिज किया है। मैं अपनी वाइफ को 2005 से जानता हूँ, मेरी शादी हुई 2018 में। बीच के 8 साल अच्छा। मैंने अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को मनाया है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे किससे शादी करना है, तो कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं होता है। तो अगर वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो आप भी मूव ऑन करो। बिना मतलब का आप वो लूप में जितने दिन घूमोगे ना, आप किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं कर पाओगे। आप यूज़ होगे बस। कोई इंसान का मतलब है कि अब अभी उनको समझ में आ रहा है वो खुश नहीं है। तो जब वो शादी करने का डिसीजन लिए थे, तो भाई उस समय आपके साथ खुश थे, तो वो किसी और के साथ शादी करने का क्यों डिसीजन लिए? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये सब चीज़ में एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अभी 24 के हो, मैं आपसे बहुत ही बड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, लाइफ में अच्छे इंसान, और ये सब आपका लर्निंग है। क्योंकि देखिए, कोई रिलेशनशिप से निकलना से आपको एक लेसन मिलेगा, तो अगर वो कमिटेड रहते, तो वो मूव ऑन नहीं करते। बिल्कुल, तो अगर वो मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपको फिर उनके बारे में सोचना है। वो आपके बारे में नहीं सोचे, वो सोचे क्या कि वो मूव ऑन कर लेंगे तो आपका क्या होगा। जब वो नहीं सोच रहे हैं, जब वो अपने रिलेशनशिप में 100% नहीं दे रहे हैं, तो आप फालतू का उस जगह पे क्यों सर पटक रहे हैं जहाँ पे कोई आपको मतलब कोई फ्यूचर ही नहीं है। इसका जो भी फर्दर आगे में कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, उसमें 3 लाइफ बर्बाद होगा। तो एग्जैक्टली यही है। बेटर तो है। हम ना सबसे मतलब बड़ी बात इस तो चीज पर सबसे बड़ी डिस्कस बात भी। थी, 1 मिनट मैं बोलूँ, सबसे बड़ी बात, अब आगे आपका वजूद खत्म हो जाएगा। यदि आप उस जगह भागोगे ना, तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा इस जगह। आप अपने आप को आईने में फेस नहीं कर पाओगे कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ जो मेरा है ही नहीं। तो मतलब मुझे ये तो है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि जैसे मैं एक लड़की हूँ, वैसे ही सामने भी एक लड़की है, और मुझे ये चीज मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम सामने किसी लड़की को हट करें, क्योंकि आपको बात ही मेरा समझ नेचर नहीं आ रही ऐसा नहीं प्रतिभा। है। नहीं, नहीं, आप प्रतिभा जी आपको बात ही समझ नहीं आ रही। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं कुछ कमेंट्स नीचे से पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं उसको आपको एक समरी के रूप में समझाने की कोशिश करूँगी, होपफुली आपको समझ आएगा। आरडी बिंजोला जी कह रहे हैं, "अरे बेटा साइड हो जाओ, मत बनने दो एक और कहानी, अपनी आत्मा से जवाब मिल गया तो किसी को मत सुनो, गलत हमेशा गलत होता है।" आगे कह रहे हैं स्वाति जी बोल रही हैं, "उसकी खुशी की ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। किसी की भी खुशी के साथ बंधी हुई नहीं रहती, ना बंधनी चाहिए।" किसी की खुशी कहने का मतलब है किसी के साथ बंधी नहीं रहती। शगुन जी कह रहे हैं, "एग्री नथिंग कैन पुश अ मैन अवे इफ ही एक्चुअली वांट टू स्टे विद यू ओनली।" सौम्या जी कह रहे हैं, "प्रतिभा जी, नाउ ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। So God has some other plans for him, and it's been just 10 days. It's too early to even come to this conclusion also." ठीक है? आरडी जी बोल रहे हैं, "ये जाना ही क्वेश्चन है कि वो खुश है या नहीं। फालतू के समय खराब मत करो। बच्चे अपने माँ-बाप, अपने बड़ों को पागल बना के इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि सबके साथ चालाकी करके उलझा देते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उस पे एग्री करती हूँ। सौम्या जी कह रहे हैं, ऑल्सो नाउ इफ ही इज हैप्पी और अनहैप्पी देन यू डोंट हैव एनी राइट टू थिंक अबाउट हिम। यू शुड थिंक ऑफ योरसेल्फ नाउ एंड फोकस ऑन योर लाइफ। रुचि जी कह रहे हैं, जब इतना क्वेश्चंस एंड इफ एंड बट है, इतना कंफ्यूजन है, देन फर्स्ट चूज योरसेल्फ। बिल्कुल सही कह रहे हो रुचि जी, वेलकम है आपका। स्वाति जी बोल रहे हैं, वंदना जी प्लीज डू नॉट डिस्कस दिस टॉपिक, इट कैन लीड समवेयर एल्स। हाँ वो तो है। फ्रूटी जी कह रहे हैं, प्लीज हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। Why you wanna be friend with a guy who left you? Cut off completely. आरडी जी कह रहे हैं, भाई समझाने से कोई फायदा नहीं है, 24 साल का बच्चा है, सब देख समझ जाता है। दुनिया अपनी इज्जत बेइज्जती के ख्याल इस उम्र में सबको हो जाता है। जी। और आरडी जी कह रहे हैं, वंदना मैम ये लड़की है या लड़का तो नहीं, फेस देखने को बोलो, कहीं किसी के सपोर्ट में एग्जाम्पल क्रिएट। आप लड़की ही यार है ऐसा ना कुछ भी आपकी नहीं है। आवाज से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं। मैं अच्छा, लड़की ही हूँ। बिल्कुल, देखो मैं आपको एक बात, अब इसको सिर्फ़ हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सिर्फ़ एक मैं आपको एक बात इसमें मतलब बिल्कुल कंक्लूज़न लगा के मैं आपको बोलती हूँ कि बाकी हमारे फ्रेंड्स और भी वेट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि आपकी अभी आप यंग हो, आपके सामने आपकी ज़िंदगी पड़ी है, आपके साथ उनका पास्ट था, जो भी आप उनसे आपकी बात होती थी, जो भी आपका उनके साथ था, वो पास्ट था। वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो अपना डिसीज़न ले चुके हैं अपनी ज़िंदगी का, शादी करके, ठीक है? अब वो उसमें हुँ, खुश हैं, नहीं खुश हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी आगे लाइफ़ है, अपनी आगे हो जो आपका फ्यूचर है वो है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका करियर है, आपके पास बहुत कुछ आगे है जो आपको उस पे ध्यान देना है। जो आपकी ज़िंदगी से जिसने खुद ही स्टेप आउट किया है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है अब, प्रतिभा जी। एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी हमारी। अगर फिर भी कभी कोई क्वेश्चन हो, आप जुड़ा करिए और हम कोशिश करेंगे, हम में से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, एक बार फिर से बोल दूं, लेकिन हम ये जरूर कर रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि आपसे तो मैं 20 साल बड़ी हूँ, मुझे लगता है कि बाकी सभी मेरे अराउंड या तो छोटे होंगे कुछ या थोड़े ज्यादा कुछ बड़े होंगे, पर अराउंड इसी एज ग्रुप के हैं, तो आपको एक तरह से अपनी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और